Welcome to Unique शिक्षा कोचिंग सेंटर. Please like and subscribe for regular update. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एनसीईआरटी क्लास 12th का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करने वाला हूं मैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसका इंट्रोडक्शन वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज उसको जाके देखें, तभी ये एक्सरसाइज समझ में आएंगे. ठीक है, हमने उसमें काफी डिटेल से बताया हुआ है. ठीक है, अगर वो आप इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से देख लेते हो तो ये जो एक्सरसाइज मैं करने वाला हूं ये आप खुद अच्छे से सॉल्व कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो सॉल्व नहीं कर सकते उनके लिए मैं ये एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करके दे रहा हूं मैं आपको. क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, प्रूफ दैट द फंक्शन f(x) 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, 3 - 3 एंड x इक्वल टू 5. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, fx क्या है? fx आपका है 5x प्लस 5x माइनस 3 और किस पे चेक करना है? x इक्वल टू 0 पे, x माइनस 3 पे और x इक्वल टू 5 पे. इस पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है कि क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं. चेक करते हैं एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0. वही बात आपको करना है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट x इक्वल टू 0. अगर तीनों इक्वल होते हैं तो ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा. बात करते हैं LHL की. ठीक है, फंक्शन एक ही है, सिग्नम फंक्शन टाइप नहीं है, एक ही फंक्शन है. तो तीनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों केस में क्या होगा? 5x माइनस 3 ही फंक्शन होगा. लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और fx की वैल्यू क्या होगा? 5x माइनस 3 और लिमिट अगर 0 पुट करते हो तो ये हो जाएगा माइनस 3. सिमिलरली RHL, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये. फंक्शन दोनों ही केस में सेम होगा, 5x माइनस 3 अगेन माइनस 3 और f0 की वैल्यू तो माइनस 3 आएगा ही आएगा. हेयर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0. ये हमने x 0 पे हमने प्रूव कर दिया. यहां पर लिखना भी पड़ता है, हेंस fx is continuous at x equals to 0. सिमिलरली आप क्या करोगे? at x equals to माइनस 3 पे चेक करोगे LHL, RHL और f माइनस 3. ये सेम इसी तरह से वैल्यू आएंगी और वो तीनों होगा सेम. सिमिलरली क्या करोगे? एट x इक्वल टू 5 LHL, RHL और f5 तीनों को फाइंड करोगे. तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे. देखो ये प्रोसेस से लिमिट माइनस 3 माइनस fx, लिमिट माइनस 3 और fx की वैल्यू 5x माइनस 3 और फर्दर लिमिट अगर पुट करते हो क्या होगा? माइनस 15 और माइनस 3. देखो हमने लिमिट पुट कर दिया, x के स्थान पे माइनस 3 होगा, और माइनस 3 5 माइनस 15 और माइनस 3 कितना होगा? ये बन जाएगा माइनस 18. सिमिलरली लिमिट माइनस 3 प्लस fx इक्वल्स टू लिमिट माइनस 3 प्लस और ये फंक्शन है fx माइनस 3 और इस तरह से अगेन माइनस 15 माइनस 3 और माइनस 18 आ गए. और f माइनस 3 का वैल्यू कितना होगा? माइनस 15 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 18. हेयर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f माइनस 3. हेंस fx is
कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। ठीक है, और ये भी प्रोसेस सेम करोगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन 2x स्क्वायर -1। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और ये fx की वैल्यू है 2x स्क्वायर -1 और एट x इक्वल टू 3 पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। सेम LHL लिमिट x टेंस टू 3 कल हमने इसके पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने ये बताया था कि 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0 और f 3 - h। ठीक है, और इस पे अगर फंक्शन अप्लाई करते हो, लिमिट h टेंस टू 0 और 3 - h, जहां जहां पर x है वहां पर क्या होगा 3 - h, 2 इंटू 3 - h का स्क्वायर -1। और फर्दर अगर लिमिट अप्लाई करते हो h टेंस टू 0 तो ये h हो जाएगा 0 और ये बन जाएंगे 3 का स्क्वायर इंटू 2। 3 का स्क्वायर कितना 9 और 9 2 18 और 18 -1 17 आएगा। 18 - 1 इक्वल्स टू 17। RHL लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, या फिर लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस h, और इस तरह से लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू 3 प्लस h का होल स्क्वायर -1। अगेन वैल्यू क्या आएगा 18 - 1 इक्वल्स टू 17। क्योंकि जब लिमिट अप्लाई करूंगा तो h 0 हो जाएगा और अगेन 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 -1 हो जाएगा। f3 की वैल्यू सेम 17 आ जाएंगे। क्या होगा ये LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f3 इक्वल टू 17। हेंस fx इज continuous at x equals to 3। अगर इस क्वेश्चन को ग्राफ के थ्रू अगर प्रूव करोगे या फिर ग्राफ इसका प्लॉट करोगे तो भी आप आसानी से ये जान सकते हो कि ये कंटिन्यूअस होगा। आप देख रहे हो 2x स्क्वायर -1 क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और मैंने कहा था कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूअस होता है क्योंकि इसका ग्राफ कंटिन्यूअस कर्व ये होता है प्लॉट। इसका कर्व बात करें, इसकी कर्व की बात करें तो ये अप्रोक्स पैराबोला ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। अब आपके पास कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, और आपको ये बताने हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू x -5। देखो अगेन ये पॉलिनोमियल फंक्शन, और यहां पर पॉइंट तो दिया हुआ था x इक्वल टू 3 पे चेक करें, यहां पर कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ था। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि अगर कोई फिक्स पॉइंट अगर ना दिया हो तो हम सभी रियल नंबर पे चेक करते हैं। ठीक है, अगर सभी रियल नंबर हमारा सारा डोमेन बन जाता है, और रेंज डोमेन अगर पुट करोगे फंक्शन में तो रेंज कुछ ना कुछ मिलेगा, और उस रेंज और डोमेन के माध्यम से आप एक ग्राफ प्लॉट करोगे और वो ग्राफ आपका कंटिन्यूअस होगा वो सभी रियल नंबर पे। जैसे लेट x इक्वल टू c क्या है, c इज रियल नंबर f c इक्वल टू c -5, चूंकि इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस फंक्शन लिखने के बाद हेंस इट इज continuous
एट एवरी कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। अच्छा ये अलग पार्ट है ना, कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। इसके ग्राफ की बात करें तो देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर छोटे से कोई फंक्शन दिया हो तो उसका ग्राफ प्लॉट तो आप कर ही सकते हो। हालांकि ये बोर्ड में ऐसे ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको आपकी जानकारी के लिए अगर ग्राफ प्लॉट करो तो किस तरह से होगा। अगर x0 पुट करोगे, सीधी लाइन नहीं बनी, ये होगा x और ये होगा y। अगर x0 पुट करोगे क्या आएगा, y -1 आएगा, यानी fx क्या होगा, -5 आएगा। x0 पे y -5 कहीं यहां पर आएगा, और x1 पे -4, x1 पे -4, मतलब इस टाइप का ऐसे ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है, x5 पे यहां पर x5 पे 0 ऐसे, और x0 पे -5। देखो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है सभी पॉइंट पे। कुछ में x की कुछ भी वैल्यू डालो, कोई भी रियल नंबर डालो तो y fx की वैल्यू कुछ मिलेंगी, और उससे आसानी से आप कंटिन्यूअस ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी। फंक्शन है 1/x-5 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 5। देखो रेसिप्रोकल वाला एक फंक्शन लेके हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कराया हुआ था, सेम फंक्शन है। अच्छा, इसका अगर आप सोचोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करके करें, क्रिटिकल पॉइंट तो दिया हुआ नहीं है, और कोई क्रिटिकल पॉइंट या कोई पॉइंट के लिए जिक्र नहीं किया है इसने। और ऐसे केस जब होता है तो सभी रियल नंबर पे चेक करते हैं, लेकिन यहां पर सभी रियल नंबर में 5 के अलावा सभी में ये कंटिन्यूअस होगा, सभी में डिफाइन होगा, लेकिन 5 पे डिफाइन नहीं होगा, ये पहले ही बोल रखा है इनने। तो लेट x इक्वल टू क्या, c, और वेयर c बिलोंग्स टू रियल नंबर, एवरी रियल नंबर। एफ सी की बात करें तो 1/c-5 एट c इक्वल टू 5, एट c इक्वल टू 5 क्या करोगे, 1 5 - 5 इक्वल टू 0, इनफाइनाइट हो जाएगा ना। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, एट एक्सेप्ट, देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर fx 1/x-5 इज continuous at every real number, every real number except x equals to 5। मतलब fx -5 इज विल बी कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, लेकिन 5 पे नहीं होगा। तो इसको देखो, जो ये लाइन हमने लिखा, ये टोटल लाइन के बराबर आप क्या कह सकते हो, कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू रियल -5। मतलब x सभी रियल नंबर में से सिर्फ 5 को माइनस कर दो और उस सारे नंबर पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सी, क्वेश्चन नंबर 3 का सी देखते हैं। अच्छा, ये फंक्शन को इसी टाइप से कह दिया है कि x² -25 और x + 5 कहां है, वेयर x इज नॉट इक्वल टू -5। इसने ये बातें पहले ही कह रखा है, x इज नॉट इक्वल टू -5। देखो x इक्वल टू नॉट -5 अगर आप पुट करते हो तो फिर ये फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा, और अनडिफाइन हो जाएगा फिर एल्गोरिथम लगाओगे, एल्गोरिथम लगाने के बाद फंक्शन को सिंपल करोगे, लेकिन यहां पर उस तरह की बात इसने कहा ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको ये बताने हैं कि कंटिन्यूअस होगा ही नहीं होगा। तो देखो इस फंक्शन में -5 पे नॉट डिफाइन हो रहा है, बाकी सही पॉइंट पे डिफाइन है। मींस क्या होगा, एफ सी, ये सेम बातें लिखो, लेट x इक्वल टू सी वेयर, अच्छा वेयर को ऐसे करते हैं उल्टा है, वेयर c बिलोंग्स टू रियल नंबर, c बिलोंग्स टू रियल नंबर।
एट एक्स इक्वल टू -5 एफ एक्स क्या होगा 1 अपॉन नहीं -5 0.0 आएगा 0.0 नॉट डिफाइंड। अगर डिफाइन है ही नहीं तो ये कंटिन्यूअस कहां से होगा? हेंस अच्छा एक बार जब डिसकंटिन्यूटी पता चल चुकी है तो अब बाकी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा ही होगा। हेंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू आर या एक्स बिलोंग टू आर, दोनों एक ही बात, बिलोंग टू आर माइनस और उसमें क्या होगा -5। एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स सभी रियल नंबर पे होगा एक्सेप्ट -5 पे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सी भी हमने कर दिया। और 3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन डी दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स -5। देखो मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये मैंने इंट्रो पार्ट में बताया, कंटिन्यूअस होगा। देखो इसका दो तरीके, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना आसान है। अगर इक्वल टू 0 पुट करोगे क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा 5, और 5 के लेफ्ट और राइट आप लेके चलोगे तो अपने आप ही ये फंक्शन कुछ ना कुछ दिखेगा। पुट करो x -5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट एफ एक्स को अगर ब्रेक डाउन करोगे तो अगर 5 से x क्या होगा, x अगर 5 से कम लेते हो, x अगर 5 से कम लेते हो तो ये नेगेटिव आएगा, मींस -x -5 आ जाएगा। समझ पा रहे हो? और x अगर 5 से ग्रेटर देन और इक्वल टू लेता हूं मैं तो ये x -5 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, दोनों केस में। अब इसके आगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसमें आप कंफ्यूज ना होना कि इनमें क्या था, क्रिटिकल पॉइंट नहीं दिए हुए थे, और क्रिटिकल पॉइंट निकालने की अगर कोशिश भी करोगे तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, है ना, अनडिफाइन हो जाएगा, कुछ बात बनेगी नहीं। यहां पर क्रिटिकल पॉइंट निकालना संभव था, इसलिए हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला और उसके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट भी चेक करा। ले चल की बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f क्या होगा, हमें कितना 5 पे चेक करना है, तो 5 -h, और 5 -h में क्या लूंगा x -5, लिमिट h टेंड्स टू 0 -5 -h और ये -5। देख पा रहे हो, ये -5 + 5 ये बन जाएंगे 0, और जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, सभी टर्म बन जाएंगे 0। RHL की बात करूं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 + h और लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन पॉजिटिव वाला होगा x -5, और x के स्थान पे क्या होगा 5 + h -5, और ये अगेन 0 बन जाएगा, और f 5 = 0 तो होगा ही होगा। देखो ना, अगर इस पे भी डायरेक्ट पुट करोगे 5 - 5 0 हो जाएगा। हियर LHL = RHL = F5। जब इस तरह से बातें होती हैं तो बड़ा आसानी से कहना होता है कि fx इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, fx इज कंटिन्यूअस एट एवरी r। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गए 3rd। अब 4th पार्ट क्या है, प्रूव दैट fx = x⁴n इज कंटिन्यूअस एट x = n वेयर n इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं करने वाला हूं 4, और फंक्शन है x⁴n और एट x = n आपको प्रूफ करना है एट x = n वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, x = n और पॉजिटिव इंटीजर, n यानी कि z प्लस। सिंस
ये बात बहुत मैटर करता है। पॉजिटिव इंटीजर मींस नेगेटिव नंबर नहीं लोगे। देखो हमने नंबर सिस्टम को भी ये वीडियो के फॉर्म में हमने अपलोड किया हुआ है। अगर नंबर में प्रॉब्लम होती है, इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शन नंबर क्या होता है, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, होल, रियल, ये सारे नंबर्स का सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है। आप वहां से भी अपना डॉट क्लियर कर सकते हैं, अपना कॉन्सेप्ट अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, जेड प्लस यानी कि 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 1 से लेकर सारे पॉजिटिव नंबर। ठीक है, x इक्वल टू एन मैन। देखो यहां पर क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है, तो अब LHL RHL दोनों चलेंगे। LHL की बात करें तो लिमिट x टेंस टू, देखो h टेंस टू करते हैं, h टेंस टू 0 और f क्या होगा n माइनस h। ठीक है, n माइनस h। अगर इसमें फंक्शन में पुट करोगे क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और n माइनस h और इसका पावर n। अच्छा ये बताओ स्टूडेंट्स, ये चाहे कोई भी नंबर है, ये चाहे कोई भी नंबर है और उसका पावर अगर पॉजिटिव होगा, उसका पावर पॉजिटिव होगा तो कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ आएगा और वो पॉजिटिव आएगा। अगर लिमिट अप्लाई कर तो क्या आ रहा है यहां पर n की पावर n। ठीक है, सिमिलरली RHL की बात करें तो लिमिट h टेंस टू 0 f n प्लस h। देखो एक बात मैं यहां बताना चाहता हूं कि देखो n प्लस h और जो क्रिटिकल पॉइंट दिया रहता है उस पर प्लस h और माइनस h करके जो लिमिट लेके चलता हूं मैं, एवरी फंक्शन के लिए वैलिड होता है। साइन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, मॉडुलस फंक्शन हो, किस तरह का कोई फंक्शन हो, तो सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। और सिंपली अगर n माइनस और n प्लस लेके चलता मैं तो उसमें थोड़ी डिफिकल्टी आती है, कई बार आप बीच में फंस जाते हो। तो ये वाला मेथड मैं हमेशा प्रेफर इसको करता हूं और ये करने में यही जेन्युइन मेथड है। ठीक है, अब फंक्शन n प्लस h की पावर क्या होगा n। अगर मैं लिमिट यहां पर मैंने नहीं लिखा h टेंस टू 0, अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं तो क्या होगा h 0 हो जाएगा और n की पावर क्या आ जाएगा n, और f n की पावर fn क्या होगा n की पावर n। ये इतना लंबा ना करने के बाद भी अगर ये लंबा क्वेश्चन ये इतना पार्ट नहीं भी करता ना तो भी मैं कह सकता था कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि दिस विल बी कंटिन्यूअस फंक्शन बिकॉज दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्योंकि x की पावर n और आप पॉलिनोमियल कैसे, अगर कोई भी वेरिएबल का पावर हो समथिंग कांस्टेंट तो वो फंक्शन क्या होता है पॉलिनोमियल होता है, और जब पॉलिनोमियल की बात आती है तो वो कंटिन्यूअस होता ही होता है। हमने ऐसे ही प्रूव कर दिया, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FN इक्वल टू n की पावर n, हेंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू n। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में देने का मतलब ये है कि आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता है कि अगर फंक्शन 1 पे डिफाइन है, क्रिटिकल पॉइंट 1 पे डिफाइन है और बाकी पॉइंट दिया हुआ है तो आप फंक्शन कैसे सेलेक्ट करोगे। और ऐसा क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने कराया हुआ है इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है, कि फंक्शन सेलेक्ट कैसे करोगे। अब देखो x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, LHL लिमिट h टेंस टू 0 और 0 पे चेक करना तो 0 माइनस h। अब क्वेश्चन ये है कि फंक्शन कौन सा सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर तो 0 पे डिफाइन है ही नहीं, 1 पे डिफाइन है। देखो 1 क्या है, 0 से 1 क्या 0 से अधिक है। अब 1 से कम 0 मतलब ये तो 1 से कम जितने भी नंबर्स हैं सभी के लिए डिफाइन है ये, तो 1 से कम क्या है 0, तो इट मीन्स ये 0 के लिए भी ये x डिफाइन है। मीन्स आप लिमिट h टेंस टू 0 करोगे तो ये वाला फंक्शन लोगे, क्या लोगे x फंक्शन लोगे, और x के स्थान पे क्या है 0 माइनस h लोगे। और अब इसको लिमिट प्रूव करोगे तो आ जाएगा। बात करते हैं RHL की, लिमिट h टेंस टू 0 एट 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0। अब ये बताओ माइनस के लिए तो हमने देख लिया कि 0 से कम था, तो
ये ले लिया। अगर 0 से अधिक हो यानी 0 के राइट साइड वाले कौन सा फंक्शन होगा, देखो नीचे वाले फंक्शन 1 से अधिक के लिए डिफाइन है, यहाँ पर 1 के नीचे के लिए कोई जगह नहीं है। ये देखो अगेन 0 से थोड़ा आगे बढ़ते हो तो ये उस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफाइन है, मतलब दोनों के केस के लिए फंक्शन सेम ही होगा, यानी कि 0 प्लस एच ये फंक्शन x दोगे और x का क्या 0 प्लस एच, आप 0 प्लस एच लोगे और लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा 0 एंड f 0 इक्वल टू क्या होगा 0। ये हेंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0 इक्वल टू 0। हेंस fx is continuous at x equal to 0। अब x equal to 1 पे पुट करेंगे, x equal to 1 पे चेक करेंगे। LHL की बात करी जाए तो लिमिट h टेंस टू 0 और 1 माइनस h, कौन सा फंक्शन लोगे 1 से कम के लिए ये फंक्शन है x, लिमिट h टेंस टू 0 और x के स्थान पे क्या है 1 माइनस h, हमने x होगा और x के बदले में हमने क्या लिया 1 माइनस h और 1 माइनस h क्योंकि h टेंस टू 0 किया हुआ हमने। अब लिमिट अप्लाई करते हो क्या आएगा 1। RHL की बात करें तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, यहाँ पर भी f f1 प्लस h। अब 1 प्लस h 1 से अधिक के लिए फंक्शन कौन सा है, देखो 1 से अधिक के लिए फंक्शन 5 है, फंक्शन 5 का कांस्टेंट दिया हुआ है लिमिट h टेंस टू 0 और ये फंक्शन बन गया 5। अब ये बताओ ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कोई h है नहीं, लिमिट अप्लाई करोगे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मींस ये 5 ही आना है, ठीक है। और अब f1 जब इक्वल्स टू 1 हो क्या होगा 1 के लिए फंक्शन क्या है f डिफाइन है और 1 डिफाइन है, मतलब x इक्वल टू f1 here LHL is not equal to RH, देख रहे हो ना यहाँ पर क्या है LHL 1 है RHL 5 है, इक्वल नहीं है और is not equal to f1, ठीक है। Hence fx is not continuous at x equals to, अब at x equal to किस पे चेक करोगे x equal to 2 पे चेक करोगे। LHL की बात करें तो लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h। अब फंक्शन 2 के लिए कौन से होंगे, अब 2 के लिए देखो 1 से अधिक जितने भी नंबर्स हैं उन सब के लिए फंक्शन ये डिफाइन है, तो 1 से अधिक कितना है 1 से अधिक है ये 2, तो इसमें आप f2 प्लस 2 माइनस h में फंक्शन लोगे 5 और इस पे लिमिट अप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 5 ही आना है। RHL भी अब लोगे h टेंस टू 0 और f2 प्लस h लोगे, अच्छा 2 प्लस h लोगे, देखो 2 प्लस h दोनों के केस में LHL RHL दोनों के केस में 5 ही डिफाइन है, तो लिमिट h टेंस टू 0 ये 5 और f5 इक्वल टू तो 5 होगा ही होगा, f5 इक्वल टू 5 होगा ही होगा। हेंस क्या लिखोगे fx is continuous at x equal to, ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब देखा हमने 0 पे कंटिन्यूअस था और 5 पे कंटिन्यूअस था, लेकिन 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये बहुत सारे नहीं 6 में सिग्नल फंक्शन पे बेस्ड है। सिग्नल फंक्शन पे बेस्ड फंक्शन आपका डिफाइन है 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, कब जब x लेस देन इक्वल टू 2 हो और x ग्रेटर इक्वल टू 2 है।
सेम क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन का, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। LHS की बात करें, लिमिट h टेंस टू 0 और क्या करोगे f2 माइनस h, 2 माइनस h के लिए 2 से कम के लिए फंक्शन कौन से डिफाइन है, 2x माइनस 2x प्लस 3, लिमिट h टेंस टू 0 करोगे और 2x माइनस 3, 2x के साथ में 2 माइनस h और प्लस 3, लिमिट अप्लाई करो कितना आएगा, ये तो बन जाएंगे 0 और 2 2 4 और 3 RHS की बात करें तो लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h और 2 से अधिक के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है, 2x माइनस 3, लिमिट h टेंस टू 0 और 2 प्लस h माइनस 3, ठीक है ना। जब 2 से अधिक हो तो फंक्शन ये डिफाइन है। तो फर्दर इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, लिमिट किया तो ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 0 क्या होगा, जो 4 माइनस 3 1 और f2 के लिए ऊपर वाला फंक्शन 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 कितना आ रहा है 7। हियर LHL देखो, लेफ्ट हैंड 7 राइट 1 और f2 इक्वल टू 7, तो LHL क्या इक्वल है, नहीं है। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इज नॉट इक्वल टू f2, hence fx is not continuous at x equal to, means x equal to 2 पे कंटिन्यूस नहीं है, 2 के अलावा जितने भी पॉइंट है वहां पर क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, बोर्ड पे बेस्ड है। बोर्ड पे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पे काफ़ी अच्छा सा इसकी कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया हुआ है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें, जिसको अच्छे से समझ में आ जाएगी वो आप ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद से कर लो। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 ये x किस पे डिफाइन है, x लेस देन इक्वल टू माइनस 3 है और माइनस 3 से अधिक और 3 से कम, और ये डिफाइन है x सभी 3, ठीक है, माइनस 3 और माइनस 3 से, ठीक है। सिग्नल फंक्शन है fx, ये पॉइंट है मतलब फंक्शन है, और ये डिफाइंड है क्रिटिकल पॉइंट माइनस 3 पे और 3 पे। इट मीन्स 2 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, इस 2 पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करने हैं, माइनस 3 और 3। तो पहले सबसे पहले आप चेक करोगे एट एक्स इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। LHL की बात करें तो लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस 3 और माइनस h करोगे, ठीक है। माइनस 3 चेक करो, माइनस 3 माइनस 8, ओके। अब सबसे बड़ी बात ये कि फंक्शन कौन सा लोगे, देखो माइनस 3 से कम होनी चाहिए। अब माइनस 3 से कम के लिए अच्छा ये मोड है, इसको फर्दर एक स्टेप और करना पड़ेगा। इस स्टेप को यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ। अगर माइनस 3 से कम लेते हो, माइनस 3 से कम क्या है, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, ये क्या है, माइनस 3 से कम है, और माइनस 3 से कम है माइनस 4। अगर माइनस 4 अप्लाई करते हो, माइनस 4 प्लस 3 तो माइनस में ही आएंगे। मीन्स अगर x लेस देन माइनस 3 हो तो क्या होगा, माइनस x प्लस 3 होगा। और अगर x ग्रेटर देन माइनस 3 हो, अगर x ग्रेटर देन माइनस 3 हो क्या होगा, x प्लस 3। अच्छा, ग्रेटर देन के लिए डिफाइन है, माइनस 3 से बड़ा है के लिए अलग डिफाइन, ठीक है। ये जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, ये लाइन इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है, ठीक है। क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि मोड जब आता है तो 2 फंक्शन में हमें डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, क्योंकि इसमें प्लस भी छिपा होता है, माइनस भी छिपा होता है, और उसको कैसे चेक करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो आप अब कौन सा फंक्शन लोगे, माइनस x प्लस 3 वाले फंक्शन में लिमिट h टेंस टू 0 और f माइनस 3 माइनस h यानी कि माइनस
अप्लाई करोगे ये टर्म जाएगा 0 और -3 अप्लाई करेंगे जो बड़ा फंक्शन है कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। ये अप्लाई किया तो -3 और ये -3 प्लस हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 3 और प्लस 3 बन जाएगा ये 6 -3, ठीक है, ये बन गए 6। और एच की बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 प्लस h, -3 प्लस h, -3 से अधिक वाले, -3 से अधिक, -3 से अधिक क्या है x, और x -3 से अधिक तो ये डिफाइन है -2x में, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन क्या लोगे -2 -3 प्लस h। फर्दर सॉल्व करोगे, लिमिट अप्लाई करोगे इस पे, ये टर्म जाएगा 0 और ये 0 हो जाएगा तो और -3 और -2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए आ जाएंगे। f -3 इक्वल टू -3 हो तो उसके लिए ऊपर वाला फंक्शन डिफाइन है, ऊपर वाला फंक्शन डिफाइन है मोड x। अच्छा जब -3 वैल्यू लेते हो, -3 वैल्यू लेते हो और इसमें फिर नेगेटिव क्वालिटी की कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट मोड में ही वैल्यू पुट करो आ जाएगा, -3 से पुट करो तो मोड 3 और 3 6 बन जाएंगे, देखो ना -3 प्लस 3 here LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F -3 इक्वल टू 6, hence fx is continuous at x इक्वल टू -3, fx -3 पे कंटिन्यूअस निकला। अब x इक्वल टू 3 पुट करेंगे, x इक्वल टू एट x इक्वल टू 3 पुट कर देखो, 3 से अधिक वाले में LH लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 -h, 3 से कम वाले में -2 लिमिट h टेंड्स टू 0 और -2 3 -h, लिमिट अप्लाई करो, -2 -3 -h लिमिट अप्लाई करोगे कितना आएगा ये -6, ये आ गए -6। और ऐसे की बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h, 3 से अधिक में फंक्शन डिफाइन है 6x प्लस 2, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन डिफाइन है 6, x के स्थान पे क्या होगा 3 प्लस h और प्लस इक्वल टू। अब लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट जब अप्लाई करो तो ये बन जाएगा 0 और 6 3 जा 8 और 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और प्लस 2 कितना होगा 20। अब देखो इसके बाद फंक्शन निकालो या ना निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहीं पर दिख रहा है LHL RHL इक्वल नहीं है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, hence fx is not continuous at x equal to, देख पा रहे हो -3 पे कंटिन्यूअस है ये फंक्शन, लेकिन 3 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। ओके 8 क्वेश्चन नंबर 8 है मोड x अपॉन x और x इज नॉट इक्वल टू 0। जब ऐसा हो x इज नॉट इक्वल टू 0 तो हम क्या करते हैं उसके लेफ्ट और राइट लेके चलते हैं। x क्या है 0 पे डिफाइन नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट और राइट पे तो डिफाइन होगा। अच्छा 0 यहां पर कुछ क्वेश्चन मिसिंग है, ओके 8x इक्वल टू 0 पे 0 है, ठीक है। अब ये फंक्शन को फिर से ब्रेक डाउन करके आप फिर से इसका रीराइट करना पड़ेगा, दोबारा लिखना पड़ेगा। अगर 0 पे डिफाइन नहीं तो 0 से अगर कम है तो उस पर क्या होगा डिफाइन, अगर x 0 से कम हो क्या होगा x के स्थान -x अपॉन x, ठीक है ना, और -x अपॉन x। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या होगा x अपॉन x, और x इक्वल टू 0 हो तो 0, ठीक है। अब LHL लेते हैं, LHL क्या होगा
लिमिट h टेंस टू 0। किस पे हमें चेक करना है? x इक्वल टू 0, यहां पर लिख दो एट x इक्वल टू 0। f0 माइनस h लोगे, ओके। लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा, 0 माइनस h पे, 0 से कम वाले पे कौन सा लेना पड़ेगा फंक्शन? माइनस x अपॉन x। अच्छा ये बताओ, ये x और x कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? ये अलग बात है, हमने x x ले लिया, हमें लेना क्या चाहिए था? 0 माइनस h और 0 माइनस h। ठीक है, देखो ये और ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, यहां पर भी आप ऐसे भी ले सकते थे -1 और ये 1 ऐसे भी ले सकते थे, है ना? तो ये बन गए -1, ये क्या बन गए? -1। और एच एल की बात करें तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h और लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h। देखो 0 प्लस h लो या फिर डायरेक्ट 1 पुट कर दो, क्योंकि ये कैंसिल आउट होके 1 आएगा। और f0 पे क्या डिफाइन है? 0। अच्छा यहां पर देखो LHL RHL और f0 तीनों ही अनइक्वल आ गए, मींस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू f0। हेंस वही पुरानी बात, fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0। 0 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, एक्सेप्ट 0 सही पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और आप बड़े आसानी से कर लोगे। ठीक है, ये काम करना है आपको, है ना? x अगर 0 से कम है तो -x फर्स्ट वाले फंक्शन में मैं फंक्शन केवल लिख दे रहा हूं, ठीक है, रिलेटेड फंक्शन कर दे रहा हूं, बाकी LHL आप खुद करोगे। fx इक्वल टू x और मोड x अगर 0 से कम है और x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो -1 होगा। इक्वल टू 0 से कम में, 0 से कम में ये फंक्शन क्या होगा? x और ये -x हो जाएगा, ठीक है ना? -1 लेना पड़ेगा और x लेस देन 0 और -1 क्या होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। ठीक है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस लग रहा है, ये -1 जाएगा, फिर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ये। ठीक है, LHL RHL सभी में इक्वल, fx इज कंटिन्यूअस। आगे LHL RHL ये आप खुद से करोगे और f0, क्योंकि मैं इतना करा दिया तो आप इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और 12 भी सेम क्वेश्चन। 10, 11, 12 तीनों ही सेम क्वेश्चन है। तीनों में से मैं ले लेता हूं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ले लेता हूं, बाकी ये क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 और 10 और 11 ये दोनों ही क्वेश्चन आपको डू योर सेल्फ, ये आपको खुद से करने हैं, बड़े आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर मैं 12 कर रहा हूं और ये fx आपका डिफाइन है x की पावर 10 - 1 और x स्क्वायर और x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1। इस तरह से फंक्शन डिफाइन है और इस तरह से फंक्शन डिफाइन है और इस बात है आपको किस पे चेक करना है? 1 पे, एट x इक्वल टू 1। LHL की बात करें तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h और 1 से कम का फंक्शन क्या होगा? x की पावर 10, तो 1 माइनस h की पावर क्या होगा? 10। लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस h की पावर 10 माइनस 1। लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट अप्लाई करोगे टर्म बन जाएगा 0, 1 की पावर 10। चलो मैं ऐसे कर देता हूं, 1 की पावर 10 और 1 की पावर 10 तो 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 आ जाएगा 0। और HL की बात करें तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। ठीक है, 1 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 और 1 प्लस h की पावर। अच्छा अब यहां पर फंक्शन चेक भी तो करना होगा। 1 से अधिक पे क्या फंक्शन x स्क्वायर है,
1 से अधिक पे फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर लिमिट पुट करोगे क्या आएगा 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, और f1 की बात करें तो f1 में फंक्शन x की पावर 10 माइनस 1 डिफाइन है ना, तो 1 की पावर 10 minus 1 equals to 0. Here LHL is not equal to RHL is not equal to F1. Hence, Fx is not continuous at x equal to 1. ठीक है, x equal to 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर पे 13, इज फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये भी बिल्कुल भी अलग तरीके से लिख के दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इसके ऐसा ही, इसके पहले वाला ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर चलता हूं 14 पे। 14 बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, 14 में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, उसके लिए मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए होगा, उसके बदले में क्वेश्चन नंबर 13 कर दे रहा हूं एक यहां पर। क्वेश्चन नंबर 13 है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5 और एक्स क्या है लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स ग्रेटर देन 1। एल एच एल की बात करें तो 1 से कम, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच, और ऊपर वाला फंक्शन होगा लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच तो 1 माइनस एच प्लस 5 इक्वल टू, लिमिट अप्लाई करो ये बन जाएगा 0 आएगा 6। आर एच एल की बात करें तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस एच, अच्छा यहाँ पर f भी होगा। ठीक है, f1 प्लस एच और 1 प्लस 1 से अधिक में x माइनस 5 डिफाइन है, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच और ये डिफाइन है ऐसा, तो 1 प्लस एच और माइनस 5। ठीक है, लिमिट पुट करोगे ये बन जाएगा 0 और आपका फाइनल आंसर आएगा -4। आगे करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। हेयर LHL is not equal to RHL, hence fx is not continuous at x equal to 5, नहीं x equal to 1, x equal to 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। देखते हैं 14, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, कह सकते हैं एडवांस वर्जन। देखो 0 से 1, 1 से 3 और 3 से 10, ये बहुत सारे पॉइंट दे दिया हुआ है। ठीक है, और इन सभी पॉइंट पे आपको चेक करने की फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। देखो 0 से 1 के बीच में 0 सिर्फ एक ही स्थान पे आ रहा है, और f0 की बात करें, हाँ f0 की बात करें तो वो आएगा ओनली 3। तो ये बताओ कोई कांस्टेंट फंक्शन 3 है तो वो कंटिन्यूअस होता ही होता है। उसी तरह से f10 इक्वल टू कितना है 5, f10 इक्वल टू कितना है 5, तो 3 और 5 पे fx इज एट fx कंटिन्यूअस। ठीक है, 3 और 5 पे हमें 3 और 10 पे, सॉरी हाँ ठीक है, 3 और 10 पे फंक्शन हमें दिख रहा है ये क्या है कंटिन्यूअस है। हमें चेक करना है 1 पे और 3 पे, क्योंकि इसके बीच में कुछ रेंजेस दे रखे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एट x इक्वल टू 1 पे। LHL लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, 1 से कम के लिए क्या डिफाइन है x, लिमिट h टेंस टू 0 1 से अगर कम हो, x अगर 1 से कम हो तो क्या डिफाइन है 3। अब 3 में कुछ भी अप्लाई करो ये 3 ही रहेगा। ओके, RHL की बात करें तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h,
यानी कि 1 से अधिक, 1 से अधिक x क्या है 1 से अधिक, और ये फंक्शन किस पे डिफाइन है 4। लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर 1 से अधिक है तो ये आ गए हैं 4। और f1 पे अगर f इक्वल टू 1 है, तो क्या होगा x3, x क्या है x इक्वल टू 1 है तो हमें 3 मिल रहे हैं। हेयर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देखो ना LHL RHL इक्वल है क्या, नहीं है। हेंस fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब आपको चेक करना है एट x इक्वल टू 3। ठीक है, LHL की बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h। 3 से कम वाला फंक्शन कौन सा है, ये है 3 से कम, x क्या है 3 से कम, तो 3 से कम लोगे तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये 4 है। लिमिट अप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 ही आएगा। RHL की बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 और 3 प्लस 3 से अधिक, x की वैल्यू 3 से अधिक तो क्या है 5। देखो यहां पर LHL और RHL इक्वल नहीं है, यहीं पर लिख दो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। फंक्शन आगे फंक्शन की वैल्यू लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहीं पर अगर इक्वल नहीं है तो फिर ये फंक्शन कंटिन्यूअस कहां से होंगे। तो fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ठीक है, आपने देखा 0 पे कंटिन्यूअस था और 10 पे कंटिन्यूअस था, 3 और 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं मिले। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 सेम इसी तरह का क्वेश्चन। फंक्शन आपका डिफाइन है 2x 0 4x, कब, जब x 0 से कम है और जब 0 से और x 1 से कम, x ग्रेटर देन 1। देखो 2 पॉइंट है यहां पर 0 एंड 1 और ये दोनों पे फंक्शन अलग अलग डिफाइन है। ठीक है, तो आप पहले चेक करोगे 8x इक्वल टू 0 पे, 8x इक्वल 0 पे चेक करोगे। अगेन LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। फंक्शन कौन सा लगेगा 0 से कम वाला, 0 से कम फंक्शन कौन सा 2x, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 x के स्थान पे 0 माइनस h। जब ये लिमिट अप्लाई करोगे h और ये h टेंड्स टू h, ये भी 0 बन जाएगा और ये 0 और 0 माइनस 0 ही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा ये 0। RHL की बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 से अधिक, x क्या है x 0 से अधिक है, ये फंक्शन डिफाइन है 0 इक्वल टू 0 और f0 पे, अच्छा f0 यहां पर x इक्वल टू 0 पे भी फंक्शन 0 डिफाइन है 0। हेयर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0, हेंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब क्या चेक करोगे एट x इक्वल टू 1 पे चेक करोगे LHL की बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। ठीक है, f1 माइनस h और 1 माइनस h, 1 से कम के लिए फंक्शन डिफाइन है, ये आएगा 1 से कम के लिए फंक्शन डिफाइन है 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 इसकी वैल्यू क्या आएंगे 0। RHL की बात की जाए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h
और 1 प्लस एच के लिए 1 से अधिक 4x, लिमिट h टेंस टू 0 और 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस एच। लिमिट अप्लाई करूं तो ये h बन जाएगा 0 और 1 विल बी रिमेनिंग एंड 4 and 1 4 1 जा 4, this will be 4. Here fx LHL RHL is not equal. LHL is not equal to RHL. Hence fx is not continuous at x equal to 1. ठीक है, 0 पे कंटिन्यूअस मिला और 1 पे कंटिन्यूअस नहीं मिला। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 एंड 14 बिल्कुल सेम क्वेश्चन, -1 और 1 पे आप चेक करोगे। ठीक है, और -1 पे आप चेक करोगे, आप देखोगे कंटिन्यूअस मिला या नहीं मिला। अब क्वेश्चन नंबर 17 चलेंगे। ठीक है, आपको 16 खुद से करना है, मैं क्वेश्चन नंबर 17 आगे सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। आपको ए एंड बी में रिलेशन फाइंड करने हैं और फंक्शन गिवन है और ये कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 3 पे। देखो अभी तक आप चेक क्या कर रहे थे, किसी पॉइंट पे, किसी फिक्स पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अब इसका रिवर्स दिया हुआ है, फंक्शन x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है, लेकिन a और b की वैल्यू के साथ रिलेशन क्या होगा ये फाइंड करना होगा। ठीक है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है देन LHL विल बी व्हाट, ऐसे लिखो, इफ fx इज continuous at x equal to 3, then what LHL is equal to RHL equal to F3 इक्वल होंगे। अब LHL की बात करें तो लिमिट h टेंस टू 0 और F3 माइनस h। ठीक है, F3 माइनस h 3 से कम वाला वैल्यू ax प्लस 1, x प्लस 1 लेना पड़ेगा ना, 3 माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 और a x के स्थान पे 3 माइनस h प्लस 1। फर्दर लिमिट पुट करोगे तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0 और ये टर्म 0 हो जाएगा, तो फर्दर a इंटू 3 माइनस 0 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा 3a प्लस 1। RHL की बात करते हैं, ये 3a प्लस 1 है। RHL की बात करें तो लिमिट h टेंस टू 0 F3 प्लस h और लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस h, 3 से अधिक क्या होगा bx प्लस 3, इसका फंक्शन है bx प्लस 3 और b x के स्थान पे 3 प्लस h होगा प्लस 3। अब लिमिट जब अप्लाई करते हो तो ये टर्म 0 हो जाएगा, अगेन b इंटू 3 प्लस 0 प्लस 3 और फर्दर ये बन गए 3b प्लस 3 और f3 की वैल्यू कितना आएगा, f3 इक्वल टू में a x के स्थान पे क्या होगा 3 प्लस 1 यानी कि a 3 प्लस 1 या 3a प्लस 1। चूंकि LHL इक्वल टू RHL, चूंकि LHL इक्वल टू RHL, इसलिए LHL का वैल्यू कितना आया हमारे पास 3a प्लस 1 और RHL की वैल्यू 3b प्लस 3। हमें a और b की रिलेशन निकालनी है, ना कि उसका वैल्यू निकालना है, और वैल्यू निकाल भी नहीं सकते क्योंकि देखो ये और ये दोनों सेम है और ये फंक्शन ये तीनों सेम है और तीनों सेम अगर इक्वल अगर प्रूव करते तो कोई बात बनेगी नहीं, कोई एक टर्म को कांस्टेंट होना चाहिए था। ठीक है, यहां पर कांस्टेंट नहीं है इसलिए वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब 3 और a b में रिलेशन निकाल सकते हैं, 3a माइनस इधर लाओगे 3b हो जाएगा और ये इधर लाओगे 3 माइनस 1 हो जाएगा। 3 कॉमन लेने के बाद क्या है a माइनस b इक्वल टू 2, a माइनस b इक्वल टू क्या होगा 2/3। या तो ऐसे रिलेशन रखो या फिर a इक्वल टू 2/3 प्लस b, ऐसे भी रिलेशन रख सकते हो, ये दोनों में से कोई